पीटीआई को अब केपीके और पंजाब असम्बली तहलील करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई जब भी शुरू होगी 3-4 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं केपीके की, तो वहाँ पर तो पीटीआई की अच्छी खासी मेजॉरिटी है, तो वहाँ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीटीआई के ख़िलाफ़ कामयाब हो ही नहीं सकता। और अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पंजाब में बात करें, तो पंजाब में पीटीआई के पास 180 सीटें हैं और पीडीएम के पास भी 180 सीटें हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करने के लिए आपको चाहिए 186 वोट। तो अब यहाँ पर अगर जरदारी साहब अपनी कार्रवाई डालने की कोशिश भी करेंगे, पीटीआई या काफ लीग के लोगों को ख़रीदने की भी कोशिश करेंगे, तो जो भी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डालेगा वो काउंट ही नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग के बाद। तो जब वो वोट काउंट ही नहीं होगा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा तो उसके फ़ौरन बाद फिर असम्बली तहलील कर देगी पीटीआई। तो इस तरह पंजाब और केपीके की असम्बली को तहलील करने से अब पीटीआई को कोई रोक नहीं सकता। अब रही बात गवर्नर राज की, तो गवर्नर राज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आइन के आर्टिकल की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाए बगैर, तो गवर्नर राज के सारे रास्ते गुजरते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के बगैर आप गवर्नर राज लगा ही नहीं सकते, और प्रेसिडेंट तो पीटीआई का है। उसके अलावा 18th अमेंडमेंट के बाद अगर आपने गवर्नर राज लगाना है तो आपको उस असम्बली की भी मेजॉरिटी चाहिए होगी। जब मेजॉरिटी मेंबर उस असम्बली के वोट कर देंगे कि हाँ यहाँ पर गवर्नर राज लगना चाहिए, तो फिर ही गवर्नर राज लगेगा। तो गवर्नर राज की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब असम्बलीज़ को, केपीके और पंजाब की असम्बलीज़ को तहलील करने से पीडीएम की हुकूमत तो नहीं गिर जाएगी, लेकिन इससे इलेक्शन का एक माहौल बन जाएगा। पाकिस्तान के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन बदल जाएगा कि यार अब 2 असम्बलीज़ तहलील हो रही हैं, तो अब फिर पूरे पाकिस्तान के एक साथ ही इलेक्शन करवा दो, वरना अगर अलग अलग इलेक्शन होंगे तो ख़र्चा बढ़ जाएगा। जहाँ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो कभी भी अपनी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। अपनी हुकूमत को ख़त्म करके उन्होंने मौत को दावत नहीं देनी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अगले इलेक्शन को मैनेज करने की अभी से तैयारियां शुरू कर देनी है, हुकूमत को अपने कंट्रोल में रख के। तो केपीके और पंजाब वाले तो तैयार हो जाएं, उनके इलेक्शन 100 दिनों में हो रहे हैं। सिंध और सेंटर के इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, और लगता ही है कि अब हमेशा हमेशा के लिए शायद पाकिस्तान में डिफरेंट सूबों के इलेक्शन डिफरेंट तारीखों में होने जा रहे हैं।